बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्स कुकिंग अप इन लंदन जी, लंदन में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहना चाहूँगा, लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है। ख़राब किस हद तक है उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन देन अगेन मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे अपनी पार्टी के लोगों से इंटरेक्ट किया। पार्टी के जो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर के लोग हैं वो जाके मिले, सबको पता है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ भी सामने आएगी कुछ दिनों में, और वो भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आखिरी वक्त तक भी नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि मरियम बीबी उनके साथ जाएंगी, लेकिन मरियम बीबी नहीं जा सकी। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि मरियम बीबी मियां नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगी और आई वुड से कि कुछ ही दिनों में उनके पास पहुंच जाएंगी। वहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ लोग कहते हैं जनाब कि वहाँ पे ये बातें भी होती रहीं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नए वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है। उसमें ये कहा जाए कि जनाब नहीं बन सकते तो मेरे ख्याल में गलत होगा। बन सकते, कोई भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जमाली साहब बने, और कई लोग ऐसे थे जो बने यहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब भी बन सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन प्लेइंग एज अ गुड कॉप। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका भी जाएंगे, और अभी भी मेरी ये इतलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका भी जाएंगे, क्योंकि उनके टेस्ट के रिजल्ट्स जो आना शुरू होंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ पे उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकेगी अमेरिका के अंदर। क्योंकि दोनों ममालिक के जो डॉक्टर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को। यानी कि ब्रिट डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो अमेरिका अल्टीमेटली जाएंगे और मरियम बीबी भी उनको ज्वाइन करेंगी, लंदन ज्वाइन करेंगी, अमेरिका ज्वाइन करेंगी, और बिल्कुल कर सकती हैं, कहीं भी कर सकती हैं, और अनकरीब कुछ ही दिनों में कर लेंगी। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन ये बातें भी चल रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी। नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी तो वो कामयाब होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी, क्योंकि इत्तेहादी जो है अभी भी अपसेट है, और बड़ी एक थिन लाइन है जो ड्रॉ की गई है कि किसी वक्त भी 19-20 का फ़र्क से हुकूमतें गिर भी सकती हैं, और गिरती रही हैं, हमने देखा भी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले मैं शुरू करना चाहूँगा सेनेटर अनवर बेग साहब से। सेनेटर अनवर बेग साहब, ज़रा पीछे से शुरू करना चाहेंगे हम कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली, क्यों ऐसे होता है कि देखा जाए तो एक ही स्क्रिप्ट है जो रिपीट होता रहता है, और उसमें कोई 19-20 के फ़र्क के साथ अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस कर दी जाती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वही होता है। ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? देखें राना साहब, आप पाकिस्तानी सियासत को काफ़ी करीब से आपने देखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सियासी स्टोरी जो है, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, इट हैज़ नेवर बिन एट द विल ऑफ द पीपल कि जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, ये एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है और फिर एंड के अंदर लास्ट मिनट जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो करके और प्रेजेंट किया जाता है, विद द रिजल्ट कि देयर इज़ वेरी डीप अनरेस्ट अमंग द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द जनरल पब्लिक कि भाई ये क्या हो क्या गया है। और ये इस टाइप की एक्सपीरियंसेस, I mean, ever since we've seen in the last 50 years, कभी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। आके कहीं ना कहीं फंस जाती हैं, एक डेड एंड स्ट्रीट पे आ जाती हैं, और फिर एक ऐसा सीन आ जाता है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, और फिर एक फैसला फाइनली होता है कि भाई लेट द थर्ड पार्टी नाउ कम इन, एंड देन दे रूल इन फॉर गुड 8, 9, 10 years। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ जी आपको। देखिए, यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट वर्कआउट नहीं होता, ठीक है, तो फिर उसी स्क्रिप्ट को क्यों दोहराया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर थर्ड पार्टी ने आना होता है तो मेरे ख्याल में इस वक्त थर्ड पार्टी आने के लिए तैयार होगी, या सब चीज़ें उनकी झोली में खुद ब खुद गिर जाएंगी?
देखिए आई वुड नो आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती, बट इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो नज़र आ रहा है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई डोंट नो हु इज फायरिंग द शॉट्स. अब ले लें, आपने अपने इंट्रो में नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, अ मैन इन जेल कन्विक्टेड, वहाँ से बेल पे आए, बेल के बाद अस्पताल में आए, अस्पताल से घर गए, घर से फिर एक स्पेशल वीआईपी एयरक्राफ्ट पे बैठ के लंदन चले गए. अब मैं ये समझता हूँ कि हम सब बीमार होते हैं, हमें पता है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बीमारी हो तो इंसान की कैफियत क्या होती है. बट माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चलते फिरते गए. आई मीन ही लुक्ड वेरी फ्रेश. आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि देयर वाज अ टाइम आई गॉट वरीड कि द मैन इज रियली सिक, बट ही लुक्ड वेरी वेल. लंदन में भी चल के जा रहे हैं, अपनी बेंटली कार के अंदर बैठ रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो एक जिसकी वजह से जितना डिबैकल हुआ उनकी पॉलिटिकल करियर में. तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए. द कोर्ट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, अपनी जुडिशरी एकदम अपनी समझ से अकॉर्डिंग टू लॉ फैसले करें, पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें. जब तक कि चलेगा नहीं और जब तक इस तरीके की बैकग्राउंड इंटरवेंशंस होंगी तो मैं समझता हूँ ये केओटिक सिचुएशन परसिस्ट करती रहेंगी, आगे भी करती रहेंगी. लेकिन एक टिपिकल लाइन है कि जनाब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहने दे और उसके साथ साथ जनाब अच्छा होता रहेगा, मतलब कि सही हो जाएगा. लेकिन then again, क्या हम गिनी पिग्स हैं? नहीं, देखें हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, हम बैठे देखते रहे. देखें सर, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं पार्लियामेंट में खुद रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है, जो एक क्लेंजिंग का एक इदारा बनाया है, that is not operational on an independent basis. वहाँ पे अब आजकल के केसेस ले रहे हैं ना आप, जो नैब में चल रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स आर वेरी वीक, उनकी नॉलेज ही नहीं है. वाइट कॉलर क्राइम की इनके पास ना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है इनके पास, ये पकड़ ही नहीं सकते. और जिनके ऊपर केसेस हैं वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने इतना घुमाया है पैसे, वो करप्शन के पैसे को, कि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते. तो जब तक आप सही अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं करेंगे, ये नहीं कि जी एक को कन्विक्ट कर दिया, एक को छोड़ दिया, एक को कन्विक्ट किया अपनी मर्जी से, ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक अगर इफ एनीबॉडी इज करप्ट ही शुड बी कन्विक्टेड ऑन द फेस ऑफ इट. विद द एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनके अंदर फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, तो जो दूसरे जिन पे इल्ज़ामात लगते हैं उन्होंने तो 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का वकील इंगेज करना है, वो उन्होंने अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके लेने, तो वो क्लाइंट को रिलीफ लेके देंगे तो उनकी जनाब वो फीसें जो है सीधी होंगी ना. नंबर 1. नंबर 2, अगर सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि इसके अंदर लूप होल्स हैं इस लॉ के अंदर, और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ भी नहीं सकते, सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू क्यों करते हैं? इसी लॉ के तहत आप नए लॉज लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर जाकर नए लॉज कौन बनाएगा? नए लॉज वही बनाएगा जिन पे केसेस चल रहे हैं. तो फिर उन्होंने कभी लॉज को इस तरीके से बनाया ही नहीं है कि ये पकड़ में आए. दैट मींस कि बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी. आप इससे ऑफ कोर्स, अब आप इससे देखें, नेट रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा. जीरो. ओके, ठीक है. अब आप ये देखें ना, दो आदमियों का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फवाद हसन फवाद का और आज चीमा का. कितना अरसा हो गया वो जेल में, कोई अभी तक कोई कन्विक्शन हुई है, कोई सही तरीके से चालान प्रेजेंट किया है उनको? नहीं. क्यों? अब आखिर में तो पता ये चलेगा वो इनोसेंट है. तो व्हाट इज द पॉइंट? आपने कहा कि जी इतने अरबों का इसने करप्शन किए, इतने की होगी, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू टेक द मैन टू कोर्ट एज येट. भाई साल 1.5 साल में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है राणा साहब, ये डे टू डे बेसिस पे होने चाहिए. और देखें, अब आप कहते हैं जी ये वो सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेट्स पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रही, वो क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने 10 साल पीएमएलएन की हुकूमत देखी है, उनके साथ काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, करप्शन किए, जो भी किया है, वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम तो यहाँ ऐसे ही चलता है, ये तो चार्ज ही नहीं होंगे, कल को उन्होंने ही वापस आना है, ये तो बस एक
इन बिटवीन अरेंजमेंट है पीटीआई का, ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा. So that's why the bureaucracy. They're not supporting him. That's why the bureaucracy is So reductive. therefore, right? the cases have to come to a conclusion. कि लोगों को पता चले भाई they are out of the system. But at the moment, as things look, they are very much in the system. So इसलिए nobody is going to cooperate with them. Judges, unfortunately, I don't know whether I need to talk this. वो जो जज था नैब कोर्ट का, क्या नाम था उसका? अरशद मलिक. अब आप अंदाजा करें, वो घर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? There has to be some benefit to the man. उसका उस केस का क्या बना है? यानी उसको सजा मिली है उस जज को for what he did? No, the case अब तो पता ही नहीं चल रहा वो केस था भी या नहीं था. जो रिलीफ देना था, जिस तरीके से देना था, वो तो उसको मिल गया. And you mark my words today. Whenever PMLN comes in again, that man will be gifted. He will be gifted. तो अगर इस तरीके से सिस्टम चलेगा तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सही नहीं होगा, तो फिर यही chaos होगा जो हो रहा है. The cases have to be concluded on day-to-day basis. नेट रिजल्ट उनका निकले फिर ही जाके कोई बात बनेगी, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में एतबार ही खत्म हो जाएगा. Exactly. बिल्कुल, जब एतबार खत्म हो जाएगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी की तरफ देखेगा कोई नहीं. ठीक है जी. नाउ नो कॉन्फिडेंस मूव एक आ रही है, कहते हैं जी नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी जी. अब नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी, ठीक है, नंबर्स में जा सकते हैं हम, क्योंकि पंजाब में बड़ी फ्रजाइल पोजीशन है. नेशनल असेंबली में भी 19-20 का फर्क हो सकता है. बट देन अगेन अगर आती है तो उससे आगे क्या होता है? यू हैव बीन अ पॉलिटिशियन ऑल योर लाइफ, आगे क्या हो सकता है? Well, I think then we are heading for a chaos. Okay. In the sense कि अगर let's say आती है, Okay. और इस वक्त you know it's a very thin majority with PTI has. Somebody can pull the strings and the government can fall. Then what? You bring again those same people जिन पे आपने चार्ज किया ऑफ करप्शन. What do you do then? वो अगर आते हैं, उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं वो तो सब क्लोज हो जाएंगे ना फिर. So मैं ये समझता लेकिन अगर वो केसेस क्लोज हो जाएंगे तो प्रूफ तो किसी पे नहीं कुछ हुआ ना. सर देखें, ये वाइट कॉलर क्राइम तो मैंने जैसे कहा ना, यूके जैसे मुल्क के अंदर भी हर मैजेस्टी गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सपर्टीज इन वाइट कॉलर क्राइम. वहाँ 2 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो इवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हायर्स देम फॉर वाइट कॉलर क्राइम. तो ये हमारे प्रोसिक्यूटर्स बेचारे या नैब वाले, इनका कोई तजर्बा कुछ भी नहीं होना. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो अगर ये कहीं नो कॉन्फिडेंस आया तो आई थिंक यू विल गो इन फर्दर chaos. और ऐसा chaos होगा, then a third party can come in. And I personally feel This is the second time you're saying that the third party can come in. it may come in. I mean, if somebody has to save the country, भाई अगर पॉलिटिकल सिस्टम पे अगर रहे और ये chaotic situation आ गई, you do what? You go back to the same people जिस पे आपने चार्ज किया था कि they were the most corrupt politicians in nation's history. फिर उनको आप गवर्नमेंट देंगे, then you start all over again. Tell me one thing, राणा साहब, लंदन के अपार्टमेंट्स ले लें आप. When they were bought, मियाँ साहब के 2 बेटे थे, उनकी क्या उम्रें थी? एंड माशाल्लाह दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट. आई मीन हाँ, अगर शहबाज शरीफ के बच्चों को लें, सुलेमान को और हमजा को, आई थिंक दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द कजन्स. दे कुडंट हैव मेड दैट काइंड ऑफ वेल्थ. डेली मेल के अंदर जो खबर आई थी, शहबाज शरीफ वाज गोइंग टू sue them in the UK courts. That reporter is still waiting in London. Nothing has happened. So we all know, you can't prove it, I can't prove it. बेंटले में आप जा रहे हैं, ये £500,000 की गाड़ी है वो. Can you afford? I can't even afford to have a look at it. वो मैं वैसे ही घबराऊंगा, इतनी कितनी लंबी गाड़ी है. So what I'm trying to say is this: we know the money has been made, but since it's white collar crime, people like you and me, we wouldn't know how the money was घुमाओ फिराओ and landed where. We all know. What about a national government?
ساری دنیا میں بیہائنڈ دا سین رہ کے کام نہیں ہوتا. سر دیکھیں بیہائنڈ دا سین رہ کے امریکہ میں کام نہیں ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں. انسٹیٹیوشن جو ہے ادر دین دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کام نہیں کرتے. واٹ اباؤٹ نیشنل گورنمنٹ؟ یہ ہمیشہ سے ایک فلسفہ چلتا ہے. لمبا سا ایک سگار لگا کے اوور اے ڈرنک سارے بیٹھے ہوتے ہیں جناب کہ نیشنل گورنمنٹ بن جانی چاہیے. I don't know نیشنل گورنمنٹ بنے نہ بنے, but what I'm trying to say is this, that at this moment as I look at it, I mean we are in absolutely severe political chaos. Nobody knows کہ کل کو کیا ہونا ہے. ہمیں اتنے پرابلمز ہیں. ہمارے پاس وہ سب سے بڑا پرابلم اکانومی کا ہے, وہ ابھی تک صحیح نہیں ہو رہا. مسئلے بن رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی. پیپر پہ کچھ کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ پرائم منسٹر کو یہ کامرس منسٹر کیا کہانیاں مارتا ہے. سو آئی ایم شیور پرائم منسٹر اتنی سمجھ نہیں ہوگی ان کو بزنس اینڈ انڈسٹری کی. یہ ایڈوائزر جیسے لائن دیتے ہوں گے وہ سنتے ہوں گے. کتنے مسئلے ہوئے ہیں پیچھے آن ویریس ایشوز. وائی دیز تھنگز ڈونٹ ہیپن ان گورنمنٹ؟ آئی مین موٹا فار ایگزامپل جسٹ لک ایٹ دس آرمی چیفس ایکسٹینشن کا ایشو پہ. آئی مین ایوری بڈی ہیز embarrassed دی آرمی اور دی آرمی چیف ٹو دیٹ میٹر. I mean ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. ایوری ڈے پیپل آر ٹاکنگ ان ٹاک شوز. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جوڈیشری میں یہ خواہش ہو کہ ان کو بھی جناب ایکسٹینشن مل جائے. I wouldn't be surprised. I just wouldn't be surprised. بھئی ایک اگر ایکسٹینشن ایک ایسی سینئر پوزیشن کی اگر ہو رہی ہے, there could be another institution, they could say, they can ask. I don't know. Like we are just talking. So what I'm trying to say is this, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پالیٹکس اور ڈیموکریسی کو چلنے دینا ہے then let it take its own path. Let there be no interference from any quarter. Let it پھر اپنے آپ جا کے کوئی ایک لائن پہ جا کے بیٹھے گی. لیکن آپ تھوڑی سی آپ کی بات میں کنٹرڈکشن ہے. آپ کی بات میں کنٹرڈکشن اس لیے ہے, آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی کو چلنے دیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹریک پہ چڑھ جائے گی. دس از واٹ یو مینٹ, رائٹ؟ جی اچھا ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ دیر از اے سچویشن آف کیوس. کیوس ہے, اٹس اے سچویشن, ٹھیک ہے, اور سچویشن تو ہمیشہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دین اگین آپ ایک اور تیسری بھی بات کہہ رہے ہیں. آپ تیسری بھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کر جائے. ہاں دیکھیں نا کیوس کیوں ہے, بیکاز دیر از اے director and a screen player behind the scene, behind the screen. That should not happen. If that happens, why not? دیکھیں نہیں میں دیکھیں رانا صاحب ایک میرا کوشچن ہے, ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. دیکھیں بیہائنڈ دا سین رہ کے ساری دنیا میں یو نو دس تھنگ, یو ہیو ٹریولڈ آل اوور, ساری دنیا میں بیہائنڈ دا سین رہ کے کام نہیں ہوتا. بیہائنڈ دا سین رہ کے امریکہ میں کام نہیں ہوتا. انسٹیٹیوشن جو ہے ادر دین دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کام نہیں کرتے. انپٹس دیتی ہیں ٹو آل پولیٹیکل گورنمنٹس. Decision is of the political government. Not always. In all civilized countries میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ I can quote examples of like developed countries. دیکھیں میری بات سنیں, مطلب یہاں پہ ہمارے پاسٹ میں انٹرونشنز بہت زیادہ رہی ہیں. What I'm trying to tell you is this, either you go for democracy, جو جیسے ڈیموکریسی چلتی ہے in civilized societies, or you don't like democracy, then just wrap it up, man. سینیٹر صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں. Then wrap it up. دیکھیں گزارش میری وہی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سویلائزڈ کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی بیہائنڈ دا سین رہ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, انسٹیٹیوشنز جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے وہ بھی وہاں پہ اسرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس پر اسرٹ کرتے ہیں. میری بات سنیں, وہاں پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. نہیں میری بات سنیں, ہم یہاں پہ جناب یہاں پہ بیہائنڈ دا سین جو کام کر رہا ہے اس کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے یا اس کو اسٹیپ ان نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل سیکٹر میں. I'll disagree with you. اوکے فائن. جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں,
they given all their inputs. In fact, political government input think tank से मांगती है वहाँ पे, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं सर है. आप उधर चले गए ना, आप दूसरी साइड पे नहीं चले नहीं 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 नहीं. Then the decision is of the political government. वो एडवाइस लेती है या नहीं लेती. एट टाइम्स एडवाइस ना भी ले तो उनको लेनी पड़ती है. देखें मेरी बात सेनेटर सुनिए. साहब ना करें ऐसे ना. But it could be for any international affairs, but not for domestic politics. नहीं नहीं ऐसे भी होता है. क्या कर रहे हैं? नहीं यार, इतना नहीं, सेनेटर साहब राणा ना साहब, करें ना. इतना इंटरवेंशन नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं. वहां पे इतना इंटरवेंशन नहीं है. सर लेकिन हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिबेट होती है. ठीक है सर, इसलिए यहाँ पे मीडिया में भी डिबेट हो जाती है कि जी बिहाइंड द सीन जो लोग बैठे हुए हैं वो इंटरवीन ना करें, वो अपना काम करें. ठीक है, लेकिन देन अगेन वहाँ पे तो ये डिबेट नहीं होती. भाई देखें वहाँ इसलिए क्योंकि वो इतने विजिबल नहीं होते. हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि विजिबल नहीं होते. यहाँ विजिबिलिटी क्लियर है. विजिबिलिटी क्लियर है. ये कोई हेजी पिक्चर नहीं है यहाँ पे. क्लियर ये सिनेमास्कोप टेक्निकल पिक्चर है. ओवर देयर दे ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे, बट ओवर हियर हमारा तो थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. हाँ ये कह सकते हैं आप, लेकिन इंटरवेंशन वहाँ पे होती है. होती होगी. मैं आई एम नॉट इंटरवेंशन. इनपुट्स तो आप लेंगे थिंक टैंक से. इनपुट नहीं सेंटर साहब देखे ना, इनपुट्स तो आप लेंगे जनाब थिंक टैंक से. थिंक टैंक आपको इनपुट्स देंगे, थिंक टैंक्स देंगे आपको. रैंड कॉर्पोरेशन दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, आपको इनपुट्स देंगे. ठीक है, बट देन अगेन जो मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका. आपका एक पॉइंट ठीक है, आपका एक पॉइंट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आपका एक पॉइंट बिल्कुल ठीक है. वो इतने विजिबल नहीं होते. Well, that's the bottom line. Yes, that's the bottom point. We can agree on this point. हाँ ये हो सकता है कि वो इतने विजिबल नहीं होते, यहाँ पे विजिबिलिटी ज्यादा होती है. बट देन अगेन होती है, वहाँ पे भी इंटरवेंशंस होती है, वहाँ पे भी असर्ट करती हैं इंस्टीट्यूशंस, नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस असर्ट करते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है कि वो विजिबल होते हैं, वहाँ पे विजिबल नहीं होते. लेकिन अदर देन दैट बिल्कुल असर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस. एक कॉमा एक फुल स्टॉप नहीं चेंज होता जनाब. आप जिस मर्जी डेवलप्ड कंट्री की तरफ चले जाएं. ठीक है, ऑन सर्टेन इंटरनेशनल इश्यूज आई विल डेफिनेटली नॉट इंटरनेशनल ओनली सर, डोमेस्टिक आल्सो. वी कैन एग्री एंड डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट. मनु ये दसो कि लंदन विच की हो रहा है. 5 साल नून लीग ने पूरे किए, 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, और अब आप फिर उधर आ जाते हैं. सुने, आपने ये बता दिया नो कॉन्फिडेंस आएगी, केओस हो जाएगा. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन. ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन. थर्ड पार्टी इंटरवीन कर सकती है. करें क्या? व्हाट्स द सॉल्यूशन? और एक चीज से और आपकी डिसएग्री करूंगा मैं, वो ये है कि आपने कहा कि जो वोट है, वोट इन सो मेनी वर्ड्स यू सेड दिस, कि वोट जो है, वोट को जब आप डालते हैं तो वोट जो सही जिसको डाला जाता है उसी को ही मिले वोट. दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, राइट? लेकिन वो उन माशरों में होता है जहाँ पे जो आवाम होती है वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है बड़ा हाई होता है. ऐसे नहीं है. देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मिसाल देनी नहीं चाहिए, बट सिंस हमारे नेबरहुड की बात है, इंडिया में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट तो आपको पता है कितनी कम है मैसेज में. इलेक्शन होते हैं और उनके इलेक्शन के फेजेस हैं, और फेजेस के बाद इलेक्शन क्लोज होते हैं तो फिर एक दिन अलग अनाउंस किया जाता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा. ठीक है, उस दिन रिजल्ट आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती कि रिजल्ट्स बंगल हुए हैं. कोई कहती है, मैंने तो नहीं सुना. लास्ट 4-5 इलेक्शन में नहीं आती आवाज. कांग्रेस हारी इस दफा हैंड्स डाउन, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये रिगिंग हुई है. पिछला इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीती, कांग्रेस अगेन हारी, उन्होंने शोर नहीं मचाया. पहले कांग्रेस जीतती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त की ऑपोजिशन की, वो शोर नहीं मचाती. एक एग्जांपल है. और जितना बड़ा एक्सरसाइज इंडिया में इलेक्शन का होता है दुनिया में कहीं नहीं होता. पॉपुलेशन भी बड़ी बड़ी है ना, एरिया भी बहुत बड़ा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, वहां पे करप्शन की आवाज या मिस अप्रोप्रिएशन की या फ्रॉड की, इलेक्शन रिगिंग की आवाज नहीं आती. लेकिन होती भी है, सब कुछ होता है. देखिए 1%, but by and large I've never heard on Indian media ever. वो इंडियन मीडिया में पता नहीं है ना जी. नहीं सर, नहीं ऐसी कोई अच्छा, बात. तारिक फजल चौधरी साहब से बात कर लो. तारिक फजल चौधरी साहब
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर गुजारिश ये है कि लंदन में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है उसके हवाले से उस हवाले से मुशावरत हो रही है, आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तरतीब दी जा रही है, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं जिस तरह बराबर कमेटी एक फोरम है, इस तरह उनके साथ जो हमारी मुशावरत मुख्तलिफ मामला के हवाले से साथ साथ होती रहती है, तो इन सब के लिए पार्टी वक्तन फवक्तन अपनी मीटिंग्स करके अपनी स्ट्रेटजी और अपनी हिकमत अमली मरतब करती है, उसी हवाले से ये इजलास हो रहे हैं। So if you're talking about the strategy, the future strategy, तो अगर फ्यूचर स्ट्रेटजी में आप लोग किस चीज़ को सामने रख रहे हैं? आप एक्सटेंशन को सामने रख रहे हैं, आप नो कॉन्फिडेंस मूव को सामने रख रहे हैं, आप किन किन चीज़ों को सामने रख रहे हैं? देखिए, एक वक्त में कई चीजें चल रही होती हैं और जाहिर है एक पार्लियामान के अंदर बिजनेस हो रहा होता है, पार्लियामानी पार्टी वहाँ भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही होती है। इसी तरह जो हुकूमती नाअहली और नालायकियाँ हैं जिनके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अवाम आज सरापा एहतजाज बने हुए हैं, महंगाई का एक तूफान है, एक सैलाब है, हुकूमती रवैयों की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, इनकी कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली के बिल लोगों के जो बस है उससे बाहर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो यकीनन किसी एक यकनकाती एजेंडे पे तो मीटिंग्स नहीं होती। ये स्ट्रेटजी जो है ये ज़ाहिर अपोजिशन वक्त के साथ साथ और हालात को देखते हुए बनाती रहती है, और इसी तरह के मामला जो हैं वो अब भी ज़ेर बहस हैं। अच्छा, सो कोई कंक्लूड किया किसी चीज़ पे, फाइनलाइज की कोई चीज़ आप लोगों ने? सपोजिटली एग्जांपल के तौर पे पूछ लेता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस की अगर बात करूँ तो आपने कोई उस पर फाइनलाइज कर ली स्ट्रेटजी अपनी, या आप फाइनलाइज करेंगे उस वक्त जब मरियम बीबी ज्वाइन करेंगी मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में? देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, ये अकेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं होना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपोजिशन के मुतहदा अपोजिशन के फोरम इससे पहले बन चुके हैं, जॉइंटली अपोजिशन ने इससे पहले भी एक हिकमत अमली के तहत हुकूमत के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई है, और अब भी अगर कोई इस तरह का फैसला होगा नो कॉन्फिडेंस इन हाउस तब्दीली का, तो वो मुतहदा अपोजिशन ही के फोरम से होगा, और वो आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ ही पता लगेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियस है कि अकेले सिंगल हैंडेडली तो आप लोग मैनेज नहीं कर सकेंगे, यू वोंट बी एबल टू पुल दिस ऑन योर ओन, या कि मुस्लिम लीग नून अकेले तो शायद ये नहीं कर सकेगी, आपको सब पार्टीज मिल के चलेंगी। बट देन अगेन व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये सक्सेसफुल होगी? आप कोई मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, क्योंकि ये रीज़न है जी इसकी वजह से सक्सेसफुल हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस। राना साहब, मैंने अभी तो ये नहीं कहा कि अभी कोई इस तरह की तहरीक जो है वो टेबल होने जा रही है, लेकिन मैंने ये कहा है कि जब भी ये फाइनल होगी अपोजिशन मिलकर उसे फाइनल करेगी। जहाँ तक इसकी कामयाबी का ताल्लुक है, जिन जमातों या जिन बैसाखियों के सारे हुकूमत खड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी हुकूमत से मुतमईन है। MQM के गिले शिकवे अपनी जगह पे मौजूद है। अख्तर मंगल साहब का अभी 2 दिन पहले का इंटरव्यू आपने देखा, आज भी अखबारात में छपा था, तो जो ग्रेस पीरियड हुकूमत को हमने दिया था वो गुजर चुका है। तो ये अपनी नाअहलियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से अपने जो इनके इत्तेहादी हैं उन्हें साथ रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल हो रहा है हुकूमत के लिए। इसलिए जिस वक्त भी नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली और वो तहरीक असेंबली में पास हुई, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो उनके इत्तेहादी नहीं रहेंगे और ये तहरीक कामयाब होगी। ओके, सो चले, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि नो कॉन्फिडेंस मूव में आपने इत्तेहादी जो है अख्तर मेंगल साहब है और MQM है या बाकी जो जमातें हैं, चौधरीयों का जिक्र नहीं किया आपने? नहीं, मैंने तो जब इत्तेहादी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो उसमें सारे तकरीबन आ जाते हैं। मैं क्या शायद तुसी इंटेंशनली शायद जिक्र नहीं किया? उनकी भी रिजर्वेशन हुकूमत से हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। और वो बड़े मंजे हुए तरीके से सियासी चालें चलने के हवाले से मशहूर हैं। तो मैंने अर्ज की कि जब कभी भी, और सबसे बड़ी बात यह राना साहब कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं। अपोजिशन या इत्तेहादी अवाम की पल्स के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस वक्त अवाम तंग है, अवाम चाहते हैं कि इस हुकूमत से और इसके बोझ से
جیسے ایک غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے, 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو چکی ہے. کبھی ایک وزیر آتا ہے کہتا ہے آدھی روٹی کھائیں, کوئی کہتا ہے 1.5 کھائیں, کوئی کہتا ہے 2.5 کھائیں, اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. روٹی دیکھیں آج آپ کے تندوروں میں 15 سے 20 روپے بھی مل رہی ہے, تو حد ہوتی ہے کسی چیز کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ایز فار ایز دا پرائس ہائیک از کنسرنڈ, بالکل ٹھیک ریزرویشنز ہیں آپ کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے, سپوزٹلی وہ کامیاب بھی ہو گئی, اس کے بعد آپ کیا شہباز شریف صاحب کا نام پچ کریں گے یا محمد میاں سومرو صاحب کا یا کس کا, یا فارورڈ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا یا صادق صاحب کا, کس کا نام پچ کریں گے آپ؟ یہ بھی متحدہ طور پہ اپوزیشن مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گی, ابھی قبل از وقت ہے کوئی نام بتانا اس طرح. اچھا چلے ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب کہہ دیں جناب کہ they are formulating a strategy. Well, he's playing very safe, but then again You know, if I was... لیکن وہ کیوس کا جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ نو کانفیڈنس کے بعد کیوس ہوگا, وہ کیوس وہ تو they are like I personally think they are like prepared for that. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ لنڈن میں فارمولیٹ کر رہے ہیں پالیسی یہ وہ. The bail which was given to Mr. Nawaz Sharif and Mr. Shehbaz Sharif ٹریٹمنٹ کے لیے دی گئی تھی, not for political activities. I think the NAB must approach the High Courts for cancellation of bail. اچھا He is confirming it that there is a political activity going on. The permission granted to them was for medical reasons, not for political reasons. لیکن بیگ صاحب دیکھیے بات سن, نہیں وہ ٹھیک ہے بات سن لی, نہیں, what I'm trying to say is this. سن لی. ایک اور میرا کوشچن ہے نا, کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک not for politics. اوکے ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ کی ریزرویشنز ٹھیک ہے, لیکن دین اگین آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت تو خراب ہے نا کہ نہیں ہے, اس پہ آپ ڈس ایگری کرتے کہ ایگری کرتے؟ I don't know, I haven't seen him personally, so I wouldn't be able to make a comment, to be very honest. MashaAllah, he looked to me very healthy when he was boarding the aircraft. He is sick. I'm telling you, he is sick. Well, I don't know. I mean, we've fallen sick and we know what kind of a state of mind we are in when we fall sick. MashaAllah, he looked fine. Allah kare, Allah unko sehtiyabi de. He looked fine to me, MashaAllah. Touch wood. You don't agree with me, but then No, I'm not. What I'm saying is, you have your reservations, right? What I see of the gentleman, he, mashallah, touch wood. Again, I would say he looks healthy. چلیں آگے سمجھ آ رہی ہے, آگے کدھر چلے جی, آگے تو چلنے کو سمجھ نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو سکتی ہے, نو کانفیڈنس موو آئے گی تو کیوس ہو جائے گا, اکانومی از ان شیبلز. I think the system needs to go on. بمپی ہے, let it go on. This is the contradiction I'm talking about. مطلب ہم لوگ گنی پگز ہیں, ہم لوگ لیب ہیں, لیبورٹری ہیں, کہ ہمارے پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے. یہ ہو رہے ہیں نا, ہوتے رہے 72 ایئرز میں. That is why we are where we are today. ایک طرف کہتے ہیں آپ کے جناب ایشوز ہیں, سچویشن ہے, اور نو کانفیڈنس آئے گی تب بھی سچویشن ہوگا, ابھی بھی سچویشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں رہی ہے, سب نیٹ ریزلٹ نکل رہا ہے, ساری باتیں ٹھیک مان لی چلے, لیکن آگے آپ کہتے ہیں جناب but still the process should go on. This is what, if you ask me, the process must continue. There should be no intervention at any stage, at any level. Let the process go on. Things will settle in due time. کیڑا ڈیو ٹائم؟ 5 سال نون لیگ نے پورے کیے, 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے, سارے سب نے اپنا اپنا ٹینیور پورا کیا, اور اب آپ کہتے ہیں جناب میری بات سنیں, پھر ادھر آ جاتے میری بات سنیں. میں I am a strong believer that a very firm, strict accountability process has to go through this country. نہیں ہو سکتا, آپ نہیں کر پا سکتے, نہیں ہو سکتا. جو نہیں, آپ لوگ سینٹ میں بیٹھے رہے نا, آپ لوگ بیٹھے رہے جناب لوور ہاؤس میں, آپ لوگوں نے قوانین بنائے, آپ لوگوں نے قوانین کے اندر لوپ ہولز چھوڑے, بہت چھوڑے ہیں آپ نے, بہت چھوڑے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, کیڑی اکاؤنٹیبلٹی؟ بہرحال جو بھی ہے, جب تک اس کنٹری میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہیں ہو سکتی with the existing laws. Then let's pack everything up.
then let's जब back it आपको up. या तो आप सारा रीवैम्प करें, अकाउंटेबिलिटी के जितने लॉज हैं उनको रीवैम्प करें, प्लग इन करें, देखें- उनके लूप होल्स खत्म करें, फिर जाके अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। एग्जिस्टिंग लॉज के तहत नहीं हो मेरी बात सकती। सुनो, मैंने एक टीवी प्रोग्राम आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी आपने, फिर आप वहां से यू टर्न नहीं, ले गए। नहीं, नहीं, आपने U-turn कहा नहीं। I'm जनाब not an इवन expert. नहीं, आपने खुद बोला कि जनाब देखें यूके में 2 एजेंसीज हैं जिनको हर मैजेस्टी को वो भी उनको इंगेज करती हैं, ठीक है, क्योंकि है। उनके पास भी वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए एक्सपर्टीज Expertise नहीं है। सही है। सो फिर आप फिर यहाँ पे कैसे करें? देखिए कंफ्यूज कर रहे नहीं, हैं नहीं, आप। मेरी बात सुने। देखें, अपना या तो फिर आप वो काम करें जो एमबीएस ने किया था, या वो काम करें, या लेट एवरीबॉडी लूट। फिर कोई एक जंगल लॉ कर देना पाकिस्तान में, जिसका जो चाहे लूटे पीटे जाए। सर मैंने आप एक चीज मैं आपको बताऊं, एक साल पहले मैंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर ना, अब फिर आप कहेंगे ये इसने यू टर्न लिया है, यू नीड अ मैड मैन टू रन दिस कंट्री, टू पुट थिंग्स ऑन द राइट फुटिंग। रूल ऑफ लॉ चाहिए इधर, रूल ऑफ लॉ नहीं है। Nobody is scared of anything. Do you see that madman over here? I don't see that madman, but the madman has to come if this country has to survive. Let me put it in straight words. ये जो सिस्टम हमारे पास है ना, जिसमें I was part of it in law framing, इसमें you are right, accountability नहीं हो सकती, तभी तो हो नहीं रही ना। प्रोसेसेस ऐसे बने हुए कि 10-10 साल केस चलते हैं, तो कैसे होगा? People keep on changing, then the loyalties keep on changing. You know that. Yeah. So what I'm trying to say is this: to put this country on track, you need a strong man. Thank you very much. खुदा हाफिज। बहुत बहुत Thank शुक्रिया। मेरे ख्याल में पंच लाइन बेग साहब की, सेनेटर साहब की ठीक है, बट देन अगेन मुझे इसका कोई रिजल्ट चाहिए। कैसे निकलेगा रिजल्ट? पॉलिटिशियंस खुद जो लॉज बनाते हैं उनके अंदर फ्लॉज छोड़े, लूप होल छोड़े, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्टिंग लॉज के तहत मुझे नहीं होती नजर आती, ठीक है। और जो कैलिबर है, कैलिबर मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कैलिबर की बात नहीं कर रहा। देयर आर वेरी गुड पीपल आउट देयर, वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर्स आउट देयर, वेरी गुड प्रोसिक्यूशन के बंदे बहुत अच्छे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर अंडर पेड, और लेकिन फिर भी अच्छे हैं। लेकिन सब नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज उनको इन्हांस करने की ज़रूरत है। और ठीक कहा कि जनाब बरतानिया में भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करती हैं, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।